हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्री कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां बेरोजगारी 1% से भी कम है। आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक भी इसी मुल्क का है। यूरोप के सबसे क्लीन मुल्कों में गिना जाता है इसको। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत और दिलकश हैं। पहली दफा देखने पर कोई भी इंसान इन पर मर मिटता है। यहाँ आलू के इस्तेमाल से 150 से ज्यादा किस्म की डिशें तैयार की जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस मुल्क के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात आपसे शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्रैवल एंट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो का आगाज करते हैं। बेलारूस, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है, ये मशरकी यूरोप का लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी जानिब से समंदर नहीं लगता। इस मुल्क की सरहदें मशरिक और शुमाल मशरिक में रूस, जनूब में यूक्रेन से, मगरिब में पोलैंड से, शुमाल मगरिब में लिथुआनिया और लातविया से मिलती हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 2,07,595 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 84वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, मुल्क की ऑफिशियल जुबानें दो हैं। नंबर 1 बेलारूसियन, नंबर 2 रशियन। इनके अलावा पोलिश, यूक्रेनियन और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। मुल्क की 75% आबादी बेलारूसियन जुबान बोलती है। दोस्तों, बेलारूस की कुल आबादी 90,47,716 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क खूबसूरत, अच्छी नेचर, हंसमुख लोगों का खित्ता कहलाता है। यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती के हवाले से दुनिया में एक अलग पहचान रखती हैं। इनका खूबसूरत कद, स्लिम स्मार्ट फिगर, लंबे लंबे बाल और सफेद रंगत दिल को मोह लेती हैं। जब भी अपने खूबसूरत और धीमे लहजे में बोलती हैं तो खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। दोस्ताना मिजाज रखती हैं और हर किसी से खुशगवार बातें करती हैं। दोस्तों, मुल्क का सबसे बड़ा शहर मिस्क है, जो मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर बेलारूस का सबसे तरक्की याफ्ता शहर है और मुल्क का अजीम तरीन शहर होने का एजाज भी रखता है। दूसरी जंगे अजीम में इस शहर को अच्छा खासा तबाह कर दिया था। इस शहर की तमाम पुरानी इमारतें तोड़ फोड़ दी थीं। पूरा तबाह होने के बाद ये शहर दोबारा इंतहाई खूबसूरती से तामीर किया गया। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा है, ढूंढने से भी कचरा नहीं मिलेगा। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं और टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज भी रहते हैं। ये यूरोप का 11वां सबसे मशहूर तरीन शहर है। दरियाए सोसलाक इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है। हर साल 2 करोड़ से जायद टूरिस्ट हजरात इस मुल्क का विजिट करने आते हैं और ज्यादातर टूरिस्ट हजरात इसी शहर में स्टे करना पसंद करते हैं। इस शहर को यूरोप का हीरो सिटी भी कहा जाता है। बेलारूस में मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहाँ की औरतें हों या नौजवान लड़कियाँ, सब अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। नौजवान लड़कियाँ जिम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं। बेलारूसी लड़कियां 25 से 27 साल की उम्र में शादियां कर लेती हैं। शादियां इंतहाई मुनज़्ज़म और पुर इखलाक तरीके से की जाती हैं। यहाँ भी शादी से पहले लड़का और लड़की अपना ताल्लुक कायम कर लेते हैं, फिर एक तवील अरसा साथ रहने के बाद शादी करने का फैसला करते हैं। बेलारूस की मैशियत का दारोमदार ज़राअत पर और मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री पर मुनहसर है। मुल्क में लगने वाली जंगों से तमाम निजाम बर्बाद हुए, हत्ता के एग्रीकल्चर का शोबा भी तबाह हुआ। ज़राअत के शोबे को बहाल करने के लिए 1946 में बेलारूस ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की गई, जो आज पूरी दुनिया में अपने जानदार इंजन और खूबसूरत बनावट की वजह से मशहूर व मारूफ हैं। आज ये ट्रैक्टर पाकिस्तान और इंडिया के किसानों की शान है और इससे आला पैमाने पर जमीनी काम
लिया जाता है। बेशक ये खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क हर आने वाले दिन तरक्की करता जा रहा है। बाइसन जंगली बैल मुल्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनका वजन 1 टन से भी ज्यादा होता है। मुल्क में इस बैल का गोश्त बहुत आम है। बेलारूस का सबसे बड़ा शराकतदार रूस है, जो मुल्क की 80% तिजारत रूस के साथ की जाती है। मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है। इसके अलावा और भी बहुत सी खेलें यहाँ खेली जाती हैं। बेलारूस की सरजमीन पर बेशुमार किले मौजूद हैं, जो अपनी खूबसूरती, जदीद और कदीम तामीर की वजह से यूरोप में मशहूर व मारूफ हैं। इस मुल्क की नेशनल लाइब्रेरी सतह जमीन से 70 मीटर बुलंद है। ये इंतहाई मशहूर लाइब्रेरी है। इसके अंदर 8.5 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इंतहाई जबरदस्त है। मुल्क में ट्रेन, मेट्रो, टैक्सी और बस का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मेट्रो ट्रेन का सफर इंतहाई सस्ता और आरामदेह है। लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। पूरे मुल्क में तकरीबन 65 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। ये मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा झीलों वाले मुल्क में शुमार होता है। यहाँ झीलों की तादाद 11,000 से भी ज्यादा है और बेशुमार नदी नाले और आबशारें भी मौजूद हैं। बेलारूस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ आलू से 150 से ज्यादा डिशेस तैयार की जाती हैं। ये लोग आलू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ बेशुमार महल भी मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। बेलारूस में शराब इंतहाई आम है। मुल्की और गैर मुल्की लोग जमकर इसका इस्तेमाल करते हैं। पूरे मुल्क में बेशुमार शराब खाने, जुए खाने और डांसिंग क्लब्स मौजूद हैं, जहां फाहश से फाहश डांस होता है। बेलारूस क्योंकि इंतहाई ओपन मुल्क है, इसलिए यहाँ पर आप हर लड़की के साथ एक लड़का यानी बॉयफ्रेंड जरूर देखेंगे। मुल्क में टोटल मशहूर 5 नेशनल पार्क्स हैं, जो इंतहाई खूबसूरत और बड़े हैं। बेलारूस का निज़ाम हुकूमत जमहूरी पार्लिमानी है। बेलारूस 25 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ के लोग अपना यौम आज़ादी 3 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 3 जुलाई 1944 को मिन्स्क शहर जर्मन फौजियों से आजाद हुआ था। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो कुल आबादी का 91% क्रिश्चियन मजहब पर मुश्तमिल है और क्रिश्चियन मजहब ही मुल्क का कौमी मजहब है। 7.8% ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कोई मजहब नहीं और बाकी दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क में मुख्तलिफ नस्लों के लोग भी आबाद हैं, जिनमें 84.4% बेलारूसियन, 7.5% रशियन, 3.7% यूक्रेनियन, 3.7% पोलिशियन और बाकी 2.8% दूसरी नस्लों के लोग आबाद हैं। बेलारूस के कुदरती वसाइल लकड़ी, कुदरती गैस, कुदरती धातें, पत्थर, चौक और ज़राअत पर मबनी हैं। ज़राअत में आलू, अनाज, सब्जी, गंदम, चावल और फ्रूट्स शामिल हैं और सनती मसनूआत में मशीनरी, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन आलात और ट्रैक्टर सरे फहरिस्त हैं। हर साल ये मुल्क $35 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है और $42 बिलियन की अशिया इंपोर्ट भी करता है। बेलारूस का मौसम गर्मियों में भी मोतदिल रहता है, यानी हल्का हल्का ठंडा। सर्दियों में इंतहा की ठंड होती है और मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फ पड़ती है। बेलारूस में शरह पैदाइश शरह अमवात से काफी कम है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 74 साल है। बेलारूस में चलने वाली करेंसी बेलारूस रबल है। बेलारूस में मेडिकल का शोबा आला से आला निजाम को टक्कर देता है। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और जदीद मशीनरी यहाँ मौजूद हैं। किसी भी किस्म का बड़े से बड़ा इलाज यहाँ मौजूद है। बेलारूस में तालीम की शरह 99% है। ये मुल्क अपनी GDP का 7% तालीम पर खर्च करता है। बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी यहाँ मौजूद हैं। गैर मुल्की लोग भी यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। बेलारूस की सरजमीन पर 5000 कबीले आबाद हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में लोग आबाद हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शहरों का रुझान रखते हैं। कुल आबादी का 80% हिस्सा शहरों में और 20% हिस्सा देहाती इलाकों में मुकीम है। बेलारूस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है।
इस मुल्क में खूबसूरत झीलें, खूबसूरत पहाड़, बड़े बड़े जंगलात, ये सब कुछ मौजूद हैं। बेलारूस देखने से ताल्लुक रखता है। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। बेलारूस की ट्रेन्स हमसाये मुमालिक में भी जाती हैं। हर साल लाखों लोग बदरिया ट्रेन मुल्क में आते जाते हैं। बेलारूस की 85% आबादी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है और 70% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल भी करती है। मुल्क का कॉलिंग कोड +375 है और इंटरनेट डोमेन नेम .by है। बेलारूस में खाने तमाम किस्मों के पाए जाते हैं। सूअर का गोश्त और सी फूड कसीर तादाद में इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा आलू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। यहाँ के बर्गर, शवारमे और इसके अलावा बहुत से फास्ट फूड सूअर के गोश्त या हराम मुर्गी के गोश्त से तैयार किए जाते हैं। इसीलिए जब भी आप इस मुल्क का विजिट करें तो खानों का खास ख्याल रखें। बेलारूस में 7 साल लगातार रहने के बाद आप शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं या बेलारूसियन लड़की से शादी कर लें, फिर आपको यहाँ की शहरियत मिल जाएगी। यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मेहनती भी हैं, घर भी संभालती हैं और बाहर जॉब्स भी करती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।